हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूतन एकेडमी। आई एम संतोष कुमार। वेलकम टू ऑल इन माय चैनल। तो कैसे दोस्तों आप लोग, बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है। कैसी आप लोग की प्रिपरेशन चल रही है? हाल ही में एनडीए की एग्ज़ाम आने वाली है 10 अप्रैल को। पूरा जी जान से मेहनत करना है, फोड़ देना है एग्ज़ाम को। और हम लोग 10 अप्रैल को क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे फिजिक्स और मैथ का, एनडीए का। तो लेट्स मूव ऑन आवर टुडे टॉपिक, दैट इज़ आज हम लोग बेसिकली परम्यूटेशन कम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, चैप्टर बेहतरीन। आज हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे परम्यूटेशन के कुछ कॉन्सेप्ट। बेसिकली हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ लिए, मल्टीप्लिकेशन रूल, एडिशन रूल, हम लोग फिर बॉक्स मेथड में हम लोग ने देखा, फिर हम लोग ने फैक्टोरियल पढ़ लिया। आज हम लोग कुछ परम्यूटेशन के ही कुछ इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो हम लोग जो इस चैप्टर के जो बेसिक चीज़ जो पढ़ रहे हैं, सारा चीज़ डिपेंड होता है अरेंजमेंट पे। जो भी हम लोग बात कर रहे हैं वो बात हो रही है अरेंजमेंट पर। जो भी मेथड हो, जो भी फैक्टोरियल हो, तो कहीं ना कहीं हम लोग अरेंजमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इसीलिए इससे लिंक है। परम्यूटेशन मीन होता है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। सपोज दैट एक बेसिक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। आपके पास है 3 बुक्स ए बी सी, ठीक है। 3 बुक्स है ए बी सी। ए मान लीजिए फिजिक्स का बुक है, बी केमिस्ट्री का है और सी आपका मैथ का है। अगर कोई कहा कि आपको 2 बुक को सिलेक्ट करना है किसी 3 बुक में से, यू हैव टू सिलेक्ट एनी 2 बुक्स, देन हाउ वुड यू डू अरेंजमेंट इन अमॉन्ग दिस 3 बुक्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सिलेक्ट ए बी। पहले आप कोई 2 बुक में आप सपोज आप ए बी लिए, फिर सेकेंड केस में आप लोग ने बी सी लिया, फिर थर्ड केस में सी ए लिया। किन्हीं 3 बुकों में 2 बुक को सिलेक्ट करना है, तो पहले आपने ए बी लिया, ठीक है, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पहले ए से लो, बी से लो या सी से लो। किसी भी आप 2 बुक को सिलेक्ट करना है तो पहले आप ए बी लिए, फिर आपने बी सी लिया, अब फिर आपने सी ए लिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये आपने क्या किया? सिलेक्शन। ये आपने क्या किया? सिलेक्शन। अब बात आती है कि अरेंजमेंट भी तो मस्ट है, क्योंकि सपोज आपने यहाँ पे फिजिक्स का बुक रखा और राइट साइड में आपने रखा केमिस्ट्री का बुक। तो एक ऐसा भी केस आ जाएगा, केमिस्ट्री का बुक यहाँ आ जाएगा बी ए, मतलब बी यहाँ पे आ जाएगा। अपना पोजीशन को चेंज भी कर सकता है, क्योंकि ये इसका जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है। फिर बी सी में सी यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ, ए यहाँ आ जाएगा, सी। तो 3 बुक में से, 3 बुक्स में से अगर 2 बुक्स को सिलेक्ट करना है तो कितना वे में उसको अरेंजमेंट किया जाए, कितना में उसका टोटल परम्यूटेशन होगा, दैट इज 6। तो परम्यूटेशन में होता है अरेंजमेंट प्लस सिलेक्शन। सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट को ही हम लोग बोलते हैं परम्यूटेशन। ये बेहतरीन चीज़ है, इसी को कॉन्सेप्ट में बहुत समझना जरूरी है। अब वही कॉम्बिनेशन में होता है ओनली सिलेक्शन। आप यहाँ से 3 बुक को सिलेक्ट कर लिए, आप इसको अरेंज नहीं किए, मतलब इसको आप ए बी को बी ए नहीं लिखिए, मतलब कहीं ना कहीं परम्यूटेशन जो है ऑर्डर पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? ऑर्डर पे डिपेंड करता है। और जो कॉम्बिनेशन है वो ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता है। वही कोई बोले कि 3 बुक्स में से अगर 2 बुक का कॉम्बिनेशन बनाना है तो हम डायरेक्ट लिख देता है 3C2। बट वही 3 बुक्स में से अगर किसी 2 बुक को सिलेक्ट करना है तो टोटल वे और टोटल परम्यूटेशन हमारे पास कितने हो जाएंगे? 6। देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मस्ट है। तो यही परम्यूटेशन का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, दैट इज सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। इन कॉम्बिनेशन हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ सिलेक्शन करते हैं। तो आप समझ गए होंगे द मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन और वर्ड, जो परम्यूटेशन का जो मीनिंग होता है, कॉन्सेप्ट। क्योंकि बहुत लोग जो है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो इस चैप्टर में जो है बहुत आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि जब क्वेश्चन जब डील करता है तो हमें मालूम नहीं चल पाता है कि हम कहाँ पे परम्यूटेशन यूज़ करें, कहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज़ करें। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दोनों का मतलब क्या है। और जब मैं कॉम्बिनेशन पढ़ाऊँगा तो हम लोग इसके बेसिक डिफरेंस के में भी हम लोग बात करेंगे। अब बात मैं करूँगा कि इसके एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है परम्यूटेशन का। तो इसका आपका एप्लीकेशन है, आपका फर्स्ट जो एप्लीकेशन है, फर्स्ट आपका एप्लीकेशन है वर्ड फॉर्मेशन में, इसमें वर्ड फॉर्मेशन में। सेकेंड लेटर में, लेटर फॉर्मेशन में। थर्ड आपका हो गया सिटिंग अरेंजमेंट में, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट।
लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। सपोज दैट क्वेश्चन आ जाता है कि किसी रो में 5 बॉय और 6 गर्ल्स को बैठाना है, कंडीशन दिया रहेगा कि नो 2 गर्ल्स सीट टुगेदर, तो वहाँ पे हम लोग इस परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। फिर फोर्थ हम लोग जो पढ़ते हैं, फोर्थ जो इसका एप्लीकेशन है इन सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट में हम लोग बात करेंगे। तो यही हम लोग इसके एप्लीकेशन पे हम लोग डील करेंगे, लेटर फॉर्मेशन में, वर्ड फॉर्मेशन पे, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पे और सर्कुलर अरेंजमेंट में। यही इसका एप्लीकेशन हम करेंगे बाय डिफरेंट मेथड। ऐसे हर लेवल में क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एनडीए हो गया, एयरफोर्स, नेवी, इससे बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम लोग कुछ परम्यूटेशन के एप्लीकेशन पर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग उसके कुछ एप्लीकेशन पे बात करेंगे। तो परम्यूटेशन मतलब आप लोग समझ गए, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। सपोज दैट अगर आपके पास n आइटम्स हैं, आपके पास n आइटम्स हैं, उसमें से r आइटम्स को सिलेक्ट करना है, तो वहाँ पे जो फॉर्मूला बना है n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ये आपका फॉर्मूला बना है। किसी n आइटम्स में अगर आपको r आइटम्स को सिलेक्ट करना है तो वहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अब वेयर n ग्रेटर और इक्वल टू r, n की जो नंबर होगी वो हमेशा r के इक्वल होगी या r से ज़्यादा होगी, r से डिनोमिनेटर से कभी भी लेस नहीं होगी। ये बात जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। तो ये फॉर्मूला होता है NPR। अब देखिए मैं इस पर कुछ जैसे सपोज n का वैल्यू 6 दिया हुआ, तो 6p2, तो कैसे निकलेगा 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 6, 4 फैक्टोरियल से कट हो गया तो 30। तो ये जो है बेसिक इसके जो है फॉर्मूला डिजाइन हो गए। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट उसके कुछ टाइप्स पे। सपोज एक क्वेश्चन NPN, तो इसका क्या वैल्यू होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल। वी नो दैट 0 फैक्टोरियल इक्वल टू n, तो इसका आंसर हो गया n फैक्टोरियल। सेकेंड NPR, तो इसका भी मैंने बताया n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। थर्ड जो है, थर्ड प्रॉपर्टी इसका क्या है NPR प्लस r, NPR माइनस r, n प्लस 1 PR। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। NPR प्लस r इंटू NPR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 PR। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। सपोज n का वैल्यू है 20p3 प्लस 3 20p2 इक्वल टू 21। सपोज इसका वैल्यू निकालने के लिए कोई दे देगा, क्या हो जाएगा 21p3। तो डायरेक्ट जो है फॉर्मूला याद आएगा, डायरेक्ट हम लोग जो है विद इन ए सेकेंड इसका जो है हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है NPR डिवाइडेड बाई NPR माइनस 1 इक्वल टू n माइनस r प्लस 1। इस पर भी एग्जाम्पल देख लीजिए। सपोज 18p3 है डिवाइडेड बाई 18p2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 18 माइनस 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 16। अब हम लोग बात करेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टीज पे। आ जाएगा NPN। किसी n आइटम्स में अगर n आइटम्स को मतलब जितना उसमें आइटम से पूरा आइटम को सिलेक्ट करना है तो उसका वैल्यू हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल। मतलब टोटल n फैक्टोरियल वे में उसको अरेंजमेंट किया जाएगा। सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन में करा रहा हूँ, आपके पास कोई एक वर्ड है स्कॉलर, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वे यू कैन अरेंज बाई टेकिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड स्कॉलर। मतलब स्कॉलर्स वर्ड नंबर से, स्कॉलर वर्ड से आप कितने सारे वर्ड को क्रिएट कर सकते हो अगर स्कॉलर का हर लेटर यूज हो टेकिंग 1 टाइम्स। अगर हर लेटर को यूज किया जाए 1 टाइम्स सिर्फ यूज करना है। तो क्या हम लोग पहले हम लोगों ने इसका बॉक्स मेथड भी पढ़ा था कि जैसे 1 2 3 4 5 7 जो है इसका लेटर है, तो 7 जो हम लोग इसका बेसिकली बना देंगे बॉक्स मेथड से।
अब हम लोग क्या हुआ, यहाँ पे जो है पहले मालूम करते थे कि इसको यहाँ पे 7 वे में इसका फिल होगा वैल्यू, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 5, फिर 4, 3, 2, ये हम लोग जो है कॉन्सेप्ट पढ़े हैं बॉक्स मीटर से। पर अब हम जो यहाँ पे बात करना है परम्यूटेशन से। अब हम यहाँ किस पे बात करना है, परम्यूटेशन वे से। तो टोटल हमें हर लेटर को लेना है, तो टोटल परम्यूटेशन आपका कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल, यही आपका टोटल परम्यूटेशन हो गया। तो आप लोग देख रहे हो कि जो भी हम लोग बॉक्स मेथड हो या जो भी हम लोग रूल पढ़ रहे थे, सामने हम लोगों ने अरेंजमेंट ही सीखा, बट सबका जो है एक कॉन्सेप्ट अलग, साइंटिस्ट आए कॉन्सेप्ट अलग अलग न्यू देते गए। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं परम्यूटेशन। जो बॉक्स मीटर से भी जो निकालेंगे उसका भी आंसर सेम आएगा, बट इससे क्या है कि जो फॉर्मूला आ गया तो उससे क्या हुआ, ईजिली बन गया, टाइम भी जो है कुछ कम हुआ। तो ये जो है स्कॉलर से कितने सारे परम्यूटेशन हो सकते हैं, 7 फैक्टोरियल। नेक्स्ट जो है टाइप, नेक्स्ट टाइप पे हम लोग बात करेंगे। अगर किसी n आइटम्स में आउट ऑफ P, Q, R आर सेम, अगर n आइटम्स में अगर P और Q और R आइटम्स सेम है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था बॉक्स मेथड में, n फैक्टोरियल बाई P फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई Q फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल। सपोज दैट ये जो वर्ड है मैथमेटिक्स, इसका टोटल परम्यूटेशन आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले कितना लेटर है उसको काउंट करेंगे। तो टोटल इसके कितने लेटर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फैक्टोरियल। फिर देखेंगे m कितना टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो डिवाइड करेंगे। a कितना टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो डिवाइड करेंगे। फिर जो है देखेंगे t जो है 2 टाइम्स, तो इसको भी डिवाइड करेंगे। फिर h रिपीट नहीं हुआ, e देखेंगे कितना टाइम्स आया, वो भी रिपीट नहीं किया। फिर i रिपीट नहीं हुआ, c नहीं रिपीट किया, s नहीं रिपीट हुआ। तो मतलब हम लोग जो भी देख रहे होंगे, सपोज ये आपका n आइटम्स में, इस सब में से आप देख रहे ये जो p आइटम है, सपोज m क्या है, p आइटम, a क्या है, q आइटम्स, और जो है t जो है r आइटम। तो ये सब जो आइटम जो सेम होते हैं उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है और इम्पॉर्टेंट जो है इसके फॉर्मूला हो गया। सपोज दैट मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट पे। एक वर्ड है आपको भारत, तो पहला क्वेश्चन आएगा कि टोटल परम्यूटेशन कितना होगा, टोटल परम्यूटेशन बाय टेकिंग द लेटर ऑफ भारत 1 टाइम, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो पहले हम लोग इसके लेटर काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 फैक्टोरियल। अब हम लोग देखेंगे कोई लेटर रिपीट तो नहीं कर रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि a जो है 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो इसको डिवाइड करेंगे। तो ये जो हुआ इसका आंसर हुआ टोटल परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड भारत। भारत का जो है हर लेटर का यूज करके कितने सारे वर्ड हम लोग जो है बना सकते हैं, तो इसका टोटल परम्यूटेशन यही आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन आ गया, जो डबल ए है उसको हमेशा टुगेदर एक साथ आना चाहिए। क्या क्वेश्चन सेकंड पूछ लिया कि डबल ए जो है उसको एक साथ रखना है और एक साथ उसको यूज करना है। तो क्या करेंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ गया टुगेदर और नॉट टुगेदर वाले कॉन्सेप्ट पे, तब हम क्या करेंगे, पहले इसको अलग कर देंगे। जो भारत जो हमारा रियल जो लेटर है वर्ड है उसमें से डबल ए जो लेटर है उसको हम अलग कर देंगे। अब कितना लेटर बच गया, BH R T, ये 4, 4 ये 2, टोटल 6 थे, 6 आ गया। अब हम लोग इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि देखिए ये डबल ए है, इसको क्या करेंगे हम लोग 1 एज्यूम करेंगे। कितना लेंगे इसको हम लोग एज्यूम करेंगे 1। तो ये कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो BHRT है और ये डबल, इसको कितने वे में हम लोग अरेंज करेंगे, 5 फैक्टोरियल। फिर हम लोग देखेंगे कोई रिपीट तो नहीं कर रहा है, तो BHRT में तो कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, और यहाँ भी डबल ए में रिपीट नहीं कर रहा है। आप लोग कहिएगा सर यहाँ पे रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है तो हमें इसके अंदर नहीं जाना है, हमें इसके बाहर से ही देखना है, क्योंकि डबल ए को हम लोग एज्यूम किए, एक लेटर कंसीडर किए हैं। तो डबल ए एक लेटर है और फिर ये आपका जो है 4 लेटर है, तो 4 × 1 मतलब 5 फैक्टोरियल में इसको हम लोग अरेंज करेंगे। और कोई जो लेटर है रिपीट नहीं हो रहा है तो दैट इज 120 वे। फिर इसमें हम लोग अब काम करेंगे। डबल ए जो है
ये जो है इसको कितने में हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल और फिर डबल ए 2 टाइम्स आया तो 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे तो इक्वल टू 1। तो मतलब डबल ए टू देरा जो आने की जो पॉसिबिलिटी है, टोटल वे है वो कितना हो जाएगा 120। और फिर इसी में से अगर क्वेश्चन आ गया कि डबल ए नेवर कम टू देरा, सपोज थर्ड क्वेश्चन आ गया कि डबल ए नेवर कम टू देदर, कभी एक साथ नहीं आए, तो अगर तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, टोटल परम्यूटेशन में माइनस करेंगे कम टू देदर वाले केस में। तो टोटल परम्यूटेशन कितने हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और माइनस 120। तो 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 720 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 360 और माइनस 120 दैट इज 240। तो ये जो है नेवर है कम टू देदर वाले जो है केस हो गए। तो ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है कुछ परम्यूटेशन के रिगार्डिंग, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। बाय, थैंक यू, जय हिंद।